लोकल बंदे भी देख के खोटता है, बोलता है रास्ते में जाता हूँ ये बंगाली है, इसको मारो पीटो। जे ये लोग तो तुम सब चला जाओ, यहाँ से बांग्लादेश चला जाओ। हम लोगों का गुनाह क्या है? वेस्ट बंगाल होना क्या हम लोगों का गुनाह है? हम लोग को तो हिंदी नहीं चलता, हमारा कोलकाता में हिंदी चलता है नहीं, हमारा गांव में बंगाली में बातचीत करते हैं। इसके लिए मतलब ये हमारा क्या साजा है? अब आगे क्या करूँ हम लोग? अगर सरकार ये चाहिए तो बोल दो, जो कोई ये पे बाहर का लोग ईरानी नहीं देगा, हम लोग चला जाएगा। इंडियन सिटीजन्स के हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट जरूरत होता है एज ए इंडियन नागरिक हिसाब से A to Z डॉक्यूमेंट हम लोगों के पास है, फिर भी हम लोगों को ऐसा तंग किया जा रहा है। वो काम पे गया था वहाँ पे, जो पहले की तरह रोज के जाता है, तो वहाँ पे काम पे जाने के बाद पुलिस ने उसको पूछताछ किया है, तो उसने जो है जो बोला है वो बताया है। उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोला, डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखाया है, मोबाइल पे था। कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाया आपने? डॉक्यूमेंट दिखाया है, पासपोर्ट दिखाया है, जो इंडियन सिटीजनशिप के इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है वो, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, और जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए सब जो है। हम लोग वहाँ पे अंचल का भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट किया है, तब भी जो है अभी भी छोड़ नहीं रहा। फिर पुलिस क्या बोल रही है? अब पुलिस से तो हम लोगों का डायरेक्ट बातचीत हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ से थाने से लेके गया, कहीं और लेके गया, सेक्टर 10 में ले गया, तो वहाँ पे जो है अलाउ किसी को नहीं कर रहा है। और 2-1 का फैमिली लोग वहाँ पे देखभाल के लेके गया था पूछताछ करने के लिए, उनको भी पकड़ के रख लिया। इसी के डर के वजह से हम लोग भी नहीं जा पा रहे। हमारे संगठन को भी कॉल मिला था कि लोगों को डिटेन कर लिया जा रहा है, स्पेसिफिकली बंगाली स्पीकिंग पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। तो हम कल गए थे, गुड़गांव गए थे, वहाँ पे हमने एक डिटेंशन सेंटर पे गया था, विच इज़ बेसिकली अ कम्युनिटी सेंटर विच हैज़ बीन टर्न्ड इनटू अ डिटेंशन सेंटर। बहुत सारे ऐसे डिटेंशन कैंप्स है, डिटेंशन सेंटर्स हैं, तो हम एक स्पेसिफिक डिटेंशन सेंटर में गए थे जो कि वेस्ट जोन का डिटेंशन सेंटर है। तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 200 पीपल डिटेन किए गए हैं, जिसमें से मेजॉरिटी असम और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। मेरा पति को उठाया, इनका पति को उठाया, पति तो बुझना, मेरा पति को उठा पति को ले गया। सारा इसमें जो है, किसी किसी का भाई को उठाया, किसी किसी का पति को उठाया, बस भाई का पति का, और किसी किसी का बेटा है। तो टोटल हमारा हमको देखा नहीं है ना। अच्छा, तो हमारा टोटल इधर 40 होगा, 40-45 हो जाएगी हमारा यहाँ का ही, और दूसरा जगह पे भी है। सालिया, आपके पति को ले गए हैं, किसको ले गए हैं? मेरा जीजा को ले गया, मेरा पति को नहीं लिया, मेरा पति भाग गया। जीजा का क्या नाम है? निजामुद्दीन। तो आपके पति असम चले गए? हाँ, कल चला गया। तो आप क्यों नहीं गए? हम गया नहीं, बहन है, जीजा है। मैं आसाम से हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट कोकराझार से। मैं इधर रहती हूँ 7 साल हो गया। मेरा पति हाउस बॉय का काम कर रहा है, मैं हाउस लेडीज हूँ। हाउस बॉय मतलब घर में काम करते हैं? साफ सफाई का काम करती हूँ मैं, कंपनी में, बिल्डिंग में। आप और आपके पति दोनों? पति दोनों। तो किस दिन आपको पति को यहाँ से उठा कर ले गए और क्या शुक्रवार बोलकर उठाया? उस दिन था शुक्रवार, लेकिन उस दिन फिर 18 तारीख था। उस दिन उन लोग आया, कुछ बताया नहीं, कुछ बोला नहीं, ऐसा अंदर घुस के बुलाया, आजा इधर, आके गाड़ी पे बैठ जा। फिर उधर बैठ गया, फिर ऐसे सारा कोई भाग गया, जिसको पकड़ नहीं पाया उसको लेके गया। फिर उसी दिन से फिर बात तो 11 बजे से बात हुआ, उसका बात नहीं, मेरे साथ बात नहीं हो रहा है उनका साथ। When a person is being detained, that person has to be provided a right to legal representation. That person should be informed about the reason for which they are being detained. Here they are saying that we are detaining them based on some MHA, Ministry of Home Affairs directives. So what is that directive? None of them have been provided with those directives. And most important thing, these are the people who have all the government official IDs, all the valid IDs. They have Aadhaar card, they have voter ID card, their names are on the electoral roll, they have voted in the last election,
So despite everything, you are coming and you are saying that they are illegal, like they are, like there's a suspicion that they could be illegal citizens, and which is why we are keeping them under detention. जो लोग मर्डर करता है 1 सप्ताह का अंदर ही छोड़ देता है यार, ये लोग कुछ नहीं करते, बस डॉक्यूमेंट का बात है, सब कुछ डॉक्यूमेंट तो सही है, इतना दिन क्यों लगता है? पासपोर्ट तो यूं ही नहीं देता है गवर्नमेंट, छानबीन करने के बाद ही तो देता है। अगर पासपोर्ट को भी अगर ये भारतवर्ष के गवर्नमेंट नहीं मानेगा तो हम लोग करे तो करे क्या? तो पुलिस कैसे लोगों को पकड़ रही है बांग्लादेशी? बस ये काम पे जा रहा है, इनको लग रहा है कि ये तो बस लाचार है, गरीब है, इनको तंग किया जाए, ऐसा ही तो पकड़ रहा है। कबाड़ी का काम कर रहा है, कबाड़ी में जो भी इन्वॉल्व है, ऐसे जुग की तरह झोपड़पट की तरह जो भी लोग रह रहा है, इनको ये डाउट हो रहा है कि ये बांग्लादेशी है। सारे डिटेंशंस आइडेंटिटी टारगेटेड डिटेंशन हो रहे हैं, क्योंकि जो जिनको भी डिटेन किया जा रहा है, एटलीस्ट द पीपल हु आई हैव कम अक्रॉस, एटलीस्ट based on what I have been able to gather by my interaction with the people, सारे बंगाली मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और सब वेस्ट बंगाल नहीं तो असम होम स्टेट से आ रहे हैं। हमें पूछ रहा था तुम कहाँ की हो, हमने बोला हम असम की हूँ, कह रहे सारा बांग्लादेश का है, उठाओ सबको, उठा के ले गया। हमने पूछा मैडम कब तक छोड़ेंगे इनको, तो वो कह रहा था तेरे को क्या मतलब है, तू भाग इधर से, ऐसे बोल के हमें भगाया। हमारे पति को घर से उठा के ले गया, कोई कागज वगज चेक नहीं किया। उसके बाद रात को 11 बजे फोन आया था हमारे पास, कागज भेजो, तो सारा कागज हमने भेज दिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ भेज दिया। उसके बाद हमारा पति का मोबाइल स्विच ऑफ है। NRC भी भेजा आपने? NRC भी भेज दिया जी। उसके बाद हमारा पति से ना कोई बातचीत हो रहा है। तो दूसरा दिन हम गए पुलिस स्टेशन पर, तो पुलिस स्टेशन को उसने पूछा तो बोल रहा है इधर कोई बंगाली नहीं है, तुम लोग भागो इधर से, तो हमें भगा दिया। दूसरा दिन हम गए थे तो थोड़ा देर हमें बोला बैठ करो उधर, हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद 2 लेडीज पुलिस आई थी, कह रहे तुम्हारा काम क्या है, हमने बोला हमारा पति को उठाया, तो कह रहे तुम भागो इधर से, तुम्हारा कोई पति नहीं है, नहीं तो तुम लोगों को अंदर कर देंगे। So it's very clear the only reason they have been detained is because they belong from a particular minority community and speaks a particular language, which in this case they belong from Muslim community and speaks Bengali language. So it's a targeted detention, it's a community targeted detention. तो पुलिस ने उसका मोबाइल देख के ये भी बोला था कि भाई तेरा तो विदेश से लेन देन है, तू क्या उग्रवादी है, ऐसा भी उसको बोला था। तो इसीलिए उसने जो है डॉक्यूमेंट जो भी दिखाया था अपना मोबाइल पे, अपना पासपोर्ट दिखाया है, आधार कार्ड दिखाया है, वोटर कार्ड दिखाया है, पैन कार्ड दिखाया है, बैंक डिटेल्स दिखाया है, सब कुछ उसको उनको दिखाया है। दिखाने के बावजूद भी जो है उसको बोला ये तो भाई सारा का सारा फर्जी है, तू ओरिजिनल हार्ड कॉपी दिखा। तो बोला मेरा हार्ड कॉपी तो मेरे घर पे है, मेरे को घर से लाने दो या फिर मेरे घर चलो, यहीं पे है नज़दीक। तो उसको जो है वो टाइम नहीं दिया और उसको पकड़ के लेके गया। वहीं पे कुछ ना कुछ करके खाएगा लोग, ऐसा तो नहीं भूखे मरेगा हम लोग, है ना। डर के कितना दिन रहेगा, सो नहीं पाता है, काम पे जा नहीं पाता, आदमी लोग सब घर पे बैठा है डर से। जब जाता है पकड़ते हैं, हम लोग के पास पैसा कहाँ है, जब काम करता है तो पैसा मिलता है, महीने में 10,000 कमाता है, 6,000 कमाता है, ऐसा ही कमाता है। कितना कमाता है हम लोग। अब आगे क्या करूँ हम लोग, अगर सरकार ये चाहिए तो बोल दो, जो कोई ये पे बाहर का लोग ईरानी नहीं देगा, हम लोग चला जाएगा। हम लोग का तो घर द्वार जो है, झुपड़ी झापड़ा जो है, हम लोग को ही रहेगा, है ना। कमा के तो खाना पड़ेगा, भूखे तो नहीं मरेगा। अब मैं काम पे अभी आया है, डर से जाना पड़ता है। घर वाला तो 3 दिन से घर पे बैठा है डर से, वो इधर उधर चुनता कबाड़ी, तो कहाँ जाए, क्या करे, आगे क्या करें हम लोग। घर में ना पोती है, ना कुछ है, ना खाना पीना खा रहा हूँ, ना नहा रहा हूँ, यही दिक्कत है। बच्चा रो वो नहीं रहेगा, पति नहीं रहेगा तो हम लोगों को कौन कमा के खिलाएगा, यही बात है सर। आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक बच्चा है, एक लड़की है बस। तो वो आपके साथ ही है? आप मेरा साथी है, वो स्कूल भी नहीं जाने पा रहा है इसका वजह से। 2 दिन से उसका पापा छोड़ के आता तो उसको कौन छोड़ के आएगा।